हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, डू और डज का यूज। हालांकि यहाँ डू यू दिया हुआ है, डू और डज का यूज जो प्रेजेंट सिंपल क्वेश्चन में पूछा जाता है। यदि पॉजिटिव रहता है, जैसे मान लो कोई काम कर रहा है, आई वर्क, आई प्ले, तो आई वर्क, वी लाइक, यू डू, दे हैव, यहाँ पे आप पॉजिटिव सेंस में इसमें बातें कर रहे हैं डू के लिए। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो डू डज को आगे कर दिया जाता है। जैसे डू आई वर्क, डू वी वर्क, डू यू वर्क, डू दे वर्क, या फिर या लाइक, डू हैव जो लिखा हुआ सब लगा सकते हैं। डू वी लाइक, डू यू डू दे हैव, क्या उन लोगों के पास कुछ है ना, क्या आप कुछ काम करते हैं। इसी प्रकार से जो सेंटेंसेस है, जो क्वेश्चन बन रहा है, डू और डज से क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाता है। कुछ एग्जांपल आगे भी दिया गया है आपका, जैसे डू और डज से लिखा हुआ है डू यू प्ले द गिटार। प्ले का मतलब खेलना नहीं, गिटार के साथ खेलने रहे हैं, गिटार बजाना, ठीक है। डू यू प्ले द गिटार, डू योर फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इसलिए डू का प्रयोग हो रहा है। डू योर फ्रेंड्स लिव नियर हियर, क्या आपके फ्रेंड यहीं आसपास रहते हैं। डज क्रिस वर्क ऑन संडे, क्या क्रिस संडे को काम करता है। डज इट रैन अलॉट हियर, क्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन वाली बात आ रही है, लेकिन WH जैसे ही आ जाता है, जैसे WH यहाँ पे हाउ ऑफन, व्हाट, हाउ मच, इस प्रकार से दिया गया है, तो WH क्वेश्चन को पहले रखा जाता है और डू डज को उसके जस्ट बाद रखा जाता है। जैसे वेयर डू योर पेरेंट्स, पेरेंट्स में माता पिता दो आते हैं इसलिए डू का प्रयोग हो रहा है, नहीं तो यदि सिंगल आते हैं तो डज का प्रयोग होता है। वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं। हाउ ऑफन डू यू वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हेयर, अब अपने जो बाल हैं वो कितनी बार धोते हैं। तो यहाँ पे WH से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, आप इसका हिंदी बनाइए बैठ के। क्वेश्चंस विद ऑलवेज एंड यूजुअली, जो ऑलवेज और यूजुअली होता है ना, वो हमेशा आपका सिंपल प्रेजेंट में यूज किया जाता है। यदि आपको नहीं पता है तो पता हो जाए, जैसे ऑलवेज और यूजुअली का प्रयोग आप हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। व्हाट डज क्रिस ऑलवेज वर्क ऑन संडे, संडे को वो जो क्रिस है हमेशा क्या करता है, ठीक है। What do you usually do at weekends, आप प्रायः वीकेंड पे क्या करते हो। वीकेंड मतलब समझ रहे हो ना, सैटरडे और संडे को वीकेंड कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सैटरडे को छुट्टी होती नहीं है, तो संडे को होती है छुट्टी, तो संडे को वीकेंड माना जाता है। बहुत सारी कंपनियां जो होती है फ्राइडे तक काम करवाती है और सैटरडे संडे को छुट्टी रखती है, तो सैटरडे संडे दोनों वीकेंड होता है। फिलहाल हमारे यहाँ एक ही दिन का वीकेंड होता है, संडे छुट्टी। चलिए आगे जो दिया हुआ कुछ एक्सरसाइज है डू और डज से रिलेटेड, उसको देखते हैं क्या कहता है। आई लाइक चॉकलेट, मुझे चॉकलेट पसंद है ना। हाउ अबाउट यू, तुम्हारे बारे में क्या, मतलब तुम्हारा क्या, तुम्हें क्या पसंद है। तो क्वेश्चन क्या बना सकते हैं, यू से रिलेटेड। डू यू लाइक चॉकलेट्स, क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है। हाउ अबाउट यू, डू यू लाइक चॉकलेट्स। आई प्ले टेनिस, मैं टेनिस खेलता हूँ, लेकिन क्या तुम टेनिस खेलते हो। हाउ अबाउट यू, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। आप दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से भी बना सकते हैं, डू यू लाइक या डू यू प्ले टेनिस, डू यू प्ले टेनिस। उसी प्रकार से यू लिव नियर हियर, आप यहीं आसपास रहते हैं। हाउ अबाउट लूसी, लूसी का क्या, लूसी कहाँ रहती है। तो आप क्वेश्चन लूसी से रिलेटेड बना सकते हैं। लूसी एक है तो डज लूसी लिव नियर हियर, डज लूसी लिव नियर हियर, ये लिव नियर हियर, प्ले टेनिस, लाइक चॉकलेट, आप इसी को बैठा दीजिए। आगे वाले जो दिया हुआ सब्जेक्ट उसको उठाना ही नहीं है। जैसे हाउ अबाउट हिज फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, है ना, तो डू हिज फ्रेंड्स प्ले टेनिस, यहाँ प्लेस लिखा तो प्ले टेनिस में आया। हाउ अबाउट योर ब्रदर, तो योर ब्रदर एक ब्रदर है, डज योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश। हाउ अबाउट यू, डू यू डू योगा एवरी मॉर्निंग। इसी प्रकार से एक्सरसाइज दिया गया है, आप इस एक्सरसाइज को बनाएंगे। क्लियर। मेक क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वर्ड डू और डज, पुट द वर्ड्स इन द राइट ऑर्डर, राइट ऑर्डर में लिखना है। ये मतलब राइट ऑर्डर में नहीं दिया गया है, इधर उधर करके दिया गया है, तो आपको राइट ऑर्डर में लिखना है। जैसे वेयर लिव योर पेरेंट्स, अब वेयर लिखा हुआ लेकिन इसमें डू डज नहीं दिया हुआ, आपको खुद से पुट करना होगा। मैंने कहा था WH रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आ जाएगा तो WH के तुरंत बाद आपको दिखा देना है डू और डज देना है, ठीक है। तो WH वेयर, वेयर के जस्ट बाद क्या लग गया, डू, जो यहाँ पे है नहीं है या नहीं है, वो खुद से आपको फील करना पड़ेगा। वेयर डू योर पेरेंट्स लिव। नेक्स्ट है आपका यू अर्ली ऑलवेज गेट अप, आपके सुबह उठने के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो डू यू, यहाँ पे वेयर WH से रिलेटेड कुछ है भी नहीं, तो आप डू और डज का प्रयोग करेंगे। यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो डू यू ऑलवेज गेट अप अर्ली। नेक्स्ट है हाउ ऑफन, WH आ गया क्वेश्चन, हाउ ऑफन टीवी यू वॉच, तो हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी हो जाएगा। क्लियर है। अब इससे रिलेटेड आपको क्या बनाना है, एक्सरसाइज, दो एक्सरसाइज हो गया। तीसरे एक्सरसाइज में क्या है, आपका दिया हुआ है
कंप्लीट द क्वेश्चन, यूज दिस वर्ब। आप इन सभी वर्ब को यूज करके एक क्वेश्चन को तैयार कीजिए। जैसे व्हाट डू यू डू, आई वर्क इन अ बुक शॉप, इट्स ओके। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट्स ओके। तो यहाँ पे क्या लिखना है, आपको क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, जैसे व्हाट डू यू डू, आप क्या काम करते हैं। आई वर्क इन अ बुक शॉप, सॉरी मैं एक बुक शॉप में काम करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इट लगा हुआ है, इट के सामने आपको क्या करना है, क्या फील करना है, ये क्वेश्चन बनाना है। तो आप क्या लिखेंगे, डू इट। डू इट हो सकता है, डू इट का मतलब क्या होगा, गलत हो जाएगा, डू इट होगा ही नहीं। आपको डू और डज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आपको एक डू तो ऑलरेडी हो गया, अब डू के स्थान पे यहाँ तो फिलहाल तो डू होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जब भी बनाएंगे इट के साथ हमेशा डज लगता है। तो डज इट ओके, इट्स ओके, क्या मतलब वो आपके लिए अच्छा है, हाँ अच्छा है। व्हाट टाइम डैश इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में क्या करते हैं आप लोग, मॉर्निंग में क्या करते हैं, वॉक करते हैं, टीच करते हैं, स्टार्ट करते हैं, लाइक गो एंजॉय। यहाँ पे क्या दिया, 8 9 o'clock, 8 9 o'clock, है ना। तो व्हाट टाइम मतलब आप काम पे कब जाते होंगे। व्हाट टाइम डू यू वर्क इन द मॉर्निंग, एट 9 o'clock, 9 बजे सुबह से मैं काम करना स्टार्ट कर देता हूँ, है ना। इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चंस हैं दिया हुआ है जो आपको एक्सरसाइज बनाना है। ये एक्सरसाइज दिया हुआ है आपका, राइट शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर लिखना है। डू यू वॉच टीवी अलॉट, यदि हाँ है तो आप बोलिए यस आई डू, नहीं है तो नो आई डोंट, नो आई डोंट, और यदि है तो यस आई डू। डू यू लिव इन अ बिग सिटी, क्या आप बड़े शहर में रहते हैं, यस आई डू, यदि हाँ रहते हैं तो नो आई डोंट, नहीं रहते हैं। अंडरस्टूड। चलिए इसी प्रकार से ये सभी चीज़ों को उतारना है और आपको बनाना है।